नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो एमसीक्यू, एक तरह का एमसीक्यू जो आएगा वो असर्शन और रीजन पर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन कैसे डिजाइन करे जाएंगे और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। मेरा आपसे सजेशन है कि आप अपने स्कूल टीचर से इस बारे में बात करें और उनसे कहें कि असर्शन और रीजन के कुछ क्वेश्चन वो बनाएं, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस कराएं। मैं समझता हूँ बहुत सारे टीचर प्रैक्टिस करा भी रहे होंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे ज़रा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको एक असर्शन दे रखा होगा। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दे रखा होगा और वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, और एक रीजन दे रखा हुआ। असर्शन के बारे में एक रीजन दे रखा हुआ, सा हम जो कुछ कह रहे हैं, असर्शन का मतलब है हम ये कह रहे हैं, ठीक है, और इस कहने में हम ये रीजन दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमारा कहना भी गलत हो सकता है और हम जो रीजन दे रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। तो कहने का मतलब असर्शन को हम बहुत बारीक तरीके से पढ़ेंगे कि वो क्या दे रखा है, ठीक है, और रीजन क्या दे रखा है उसको बहुत बारीक तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जरा जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको बहुत बारीक तरीके से आप पढ़िए। पढ़ रहे हैं ना आप? देखिए, आपको यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर असर्शन दे रखा है कि 47/785 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये असर्शन है। अब हो सकता है ये गलत हो और सही हो, ये सोचेंगे बाद में। दूसरा है, उसने रीजन दे रखा है। रीजन दे रखा है कि कोई नंबर जब P/Q फॉर्मेट में होता है और जब Q जो है नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट में होता है तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है साहब। अब आपको यहाँ ये डिसाइड करना है कि जो असर्शन है वो सही है या नहीं है, और जो आपके पास रीजन दिया गया है वो असर्शन को समर्थन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है आपको देखना पड़ेगा कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है या नहीं है, ठीक है सर, दोनों ट्रू हैं। उसके बाद आपको एक बात और देखनी है कि जो रीजन दे रखा है वो असर्शन के से संबंधित है या कोई दूसरा रीजन है, वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। यदि आपका असर्शन सही है, रीजन भी आपका सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ए ऑप्शन जो है सही होगा। बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका क्या है? दूसरा ऑप्शन इसका बी है। बी में क्या है कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कोई रीजन ही दूसरा दे दिया गया है, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो बी ऑप्शन क्या होगा, आपका सही माना जाएगा। तीसरा, यदि आपका असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है तो आपका सी ऑप्शन सही माना जाएगा। चौथा, यदि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो आपका डी ऑप्शन सही माना जाएगा। बात समझ आ गई? अब जरा एक बात देखें कि आप असर्शन को दोबारा देखें, क्या जो असर्शन दे रखा है वो ट्रू है? नहीं, ये 47/785 जो है ये टर्मिनेट नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 785 के फैक्टर करेंगे तो यहां पर 5 आएगा, लेकिन 5 के साथ दूसरा नंबर आएगा। यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर आता है तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होता है। इसका मतलब है असर्शन क्या है, गलत है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, इनमें दोनों में तो असर्शन सही होना चाहिए। तीसरा, असर्शन ट्रू होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है इस ऑप्शन का डी जो है वो सही होगा। मेरी बात समझ आ गई? बहुत बारीक तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मैं समझता हूं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरा सी भी आपको लिखने में पढ़ने में गलती कर दी और आपने जल्दी करने की कोशिश करी तो विश्वास करिए आप इस तरह के क्वेश्चनों को गलत कर दोगे। यदि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है। वहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, वो अनअकैडमी का लिंक है, वहाँ पर मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर जाके आप मेरे से फ्री पढ़ लीजिए, लाइव क्लासें होती हैं, लाइव क्लासों में जाकर आप फ्री पढ़ सकते हो, टाइम वहाँ पर देख लें किस टाइम पर मैं अवेलेबल हूँ, उसके हिसाब से आप आराम से पढ़ सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। ज़रूर करिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे MCQ, एक कंसेप्ट बेस्ड आएंगे, एक केस बेस्ड आएंगे और एक असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस समय इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफार्म क्रिएट हो गए हैं, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी को छोड़कर जो दूसरे प्लेटफार्म पे हैं, उन पर एजुकेटर किस तरह के हैं और कितने एजुकेटर्स हैं। मान लेता हूँ अनअकैडमी पर आपको किसी एजुकेटर की बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप दूसरा एजुकेटर देख सकते हो। मेरे जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले अनअकैडमी पर 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफार्म पर शायद आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी कि उसी फीस पर आपको बहुत सारे एजुकेटर मिले। आप यहाँ पर एक फ़ीस पे करते हो और उस फीस पर आप जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहो आराम से पढ़ सकते हो। मैं समझता हूँ इंडिया में अनअकैडमी आज की डेट पे रियली सबसे बेस्ट एजुकेशन प्लेटफार्म है, जहाँ पर आप डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। जिस सुविधा के अनुसार आप देखना चाहो देख सकते हो, टाइम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किस एजुकेटर से पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपके लिए इसी प्लेटफार्म पर एक कोर्स डिजाइन किया है और ये कोर्स है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस कोर्स में मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पूर्ण डिटेल परफेक्ट कंसेप्ट, जो भी एरिया रिलेटेड टू कंसेप्ट है कंपटीशन लेवल तक, 10th लेवल से कंपटीशन लेवल तक, ठीक है ना। आप ये कहेंगे 9th से लेकर कंपटीशन लेवल तक। उसमें पहले कैटेगरी 1 के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कैटेगरी 2 के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। लेवल जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और NTSC तक क्वेश्चन ले जाने की कोशिश करूंगा। लगभग 200 क्वेश्चंस इस कोर्स के अंदर मैं आपके साथ लूंगा। यदि आप चाहते हो कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल कंसेप्ट आपका एकदम बहुत अच्छा हो, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आज की डेट में आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने की कोशिश करें, यदि आप रियली बहुत अच्छा करना चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।